मोहाली प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन का। और ये राइट में है कर्नल चीमा जो कि सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट संजय कुमार जी, गुरपाल सिंह जी ट्रेजरर। जो पर्पस है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक नरेटिव क्लियर करने का कि हमने स्कूल्स बंद किए किस रीज़न से। बिकॉज गुरदासपुर में जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कि स्कूल के एक 70 साल के चेयरमैन के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी गई, और जो इंसिडेंट सामने आ रहा है वो ये है कि CCTV फुटेजेस जो स्कूल से दिए गए उसमें बड़ा क्लियर था कि हम लोग निंदा भी करते हैं कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की। बट एक अगर पब्लिक अगर जैम करती है रोड, और अगर रिस्पॉन्सिबली हम उसको अगर दोष करने की कोशिश करते हैं एक सिचुएशन को, डज नॉट मीन दैट कि आप FIR चेयरमैन के अगेंस्ट ही लॉन्च कर देंगे और उनको अंदर कर देंगे। एक जो ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट है amongst which is being created amongst parents and private schools or schools as such, we have to stop that. It is not doing good either to the schools as well as the children. एक बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप होता है एक एजुकेशन। अगर एक स्कूल अगर आप देखें तो सिर्फ उसमें एकेडमिक्स आर नॉट द ओनली reason for coming to school. Education has a bigger meaning, और उस मीनिंग में एक ट्रस्ट, एक रिस्पेक्ट। आप खुद सोचिए कि आपके घर में खुद बच्चे होंगे, if you start talking against the private schools or any school, how is the child going to react in school? Would he or she be able to respect his or her teachers? बहुत सारे लोग हमें से ऐसे हैं जिन्होंने कि मैं जानता हूं कि जिन्होंने कि 20-20, 40-40 साल पहले स्कूल शुरुआत करी है। इनिशियल ईयर्स में खुद ने पढ़ाया भी है बच्चों को। बट क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम एक एजुकेशन सिस्टम को, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम वो डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करें? और एजुकेशन में ये भी है कि देखिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द स्कूल एज सच, एक हम कम्युनिटी की बात करते हैं। स्कूल इज ऑल्सो अ कम्युनिटी। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल से दैट हमारी फैमिली है। तो अमंगस्ट अ कम्युनिटी हम सिर्फ एक पॉपुलिस्ट मेजर को लेने के लिए अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, वी आर नॉट डूइंग गुड टू आवर नेशन, वी आर नॉट डूइंग गुड टू आवर चिल्ड्रन। क्यों ऐसी सिचुएशन आती है कि हर चीज़ के लिए एक चेयरपर्सन या हेड है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंसिडेंट्स होते हैं। कहीं पे भी ये इंसिडेंट होता है, एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मुझे पता है, अगर मैं मेरे स्कूल में अगर कोई बच्चा अगर किसी को चोट लग जाती है तो एट टाइम्स होता है कि बिना पेरेंट को इन्फॉर्म करे हुए भी बोलते हैं कि ठीक है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए पेरेंट को, विल रश टू द हॉस्पिटल, टेक द चाइल्ड। अब उसके बाद अगर कोई पेरेंट, अगर इतना रिस्क है कि अगर कोई पेरेंट उसके बाद अगर आके झगड़ा करता है या केस करता है या वो करता है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे खुद के बच्चों को भी तो चोट लग सकती है। क्या करेंगे हम अगर हमारे बच्चे को अगर चोट लग जाएगी? यू विल रश टू द हॉस्पिटल, ट्राई एंड गेट द चाइल्ड द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। बट कैन बी इंश्योर दैट बच्चे को चोट नहीं लगेगी, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है? और बहुत सारे इन सब चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी जब हम लोग मिलते हैं तो बात होती है, अब बसेस हैं, लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्कूल्स एक लिमिटेड बस सर्विस
प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे रखे हैं। बट अगर बस का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चेयरमैन या चेयरपर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन चाहेगा कि किसी भी स्कूल का कि किसी बस का एक्सीडेंट हो जाए? तो कोशिश रहती है, और ऐसा नहीं है कि इतने सालों में, बट जो माहौल ओवर द इयर्स चेंज होता जा रहा है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और टाइम ऐसा बदल गया, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले मैं स्कूल जा रहा था और मैंने देखा कि 2 बच्चे बुलेट पे जा रहे हैं बिना हेलमेट पहने हुए। पहली असेंबली थी स्कूल की और मुझे बच्चों को वेलकम बैक करना था। 2 साल बाद वापस आ रहे थे स्कूल में। एक टिपिकल जो वो है, मुझे ठीक है, मैंने बोला कि अब स्कूल कुछ नहीं करेगा, एसएसपी ट्रैफिक को नंबर्स दिए जाएंगे, जो बाइक्स पे या 2 व्हीलर्स पे आएंगे या हेलमेट नहीं पहनेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। एक नरेटिव है बिल्ड करने के लिए। और आपको पता है, अगर यही पेरेंट्स को अगर मैं बुला के बात करूंगा तो वो झगड़ा करेंगे कि आप कैसे रोक सकते हैं, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव। रीजन क्या है? दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक कन्वीनियंट वो हो गया कि अच्छा पास ही तो जा रहा है या यहाँ जा रहा है विदाउट हेलमेट। कंसर्न क्या है कि जिस दिन एक्सीडेंट होता है या जिस दिन वो होता है उस दिन आपको बुरा लगता है कि आपका बच्चे को कुछ हो गया। और ये क्यों हो रहा है? I mean, see, everyone here is responsible in terms of कि अगर ये हम लोग कोशिश करें कि किसी तरीके से ये डिस्ट्रेस कम किया जा सके। आपको लगता है कि क्लीन चिट, वी आर नो वन टू गिव क्लीन चिट टू एनीबॉडी? यस। बट क्या सही है कि एक 70 साल का चेयरमैन है जो स्कूल, चेयर, आपको पता है कि एक बोर्ड होता है स्कूल का, उसको अरेस्ट कर लेने से और उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने से कल्प्रिट पकड़ा जाएगा? और उन्होंने खुद सरेंडर करा है। हो सकता है जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, एंड इट्स वेरी पर्सनल, कि जहाँ तक इंफॉर्मेशन है कि चेयरमैन वहाँ पे पहुँचे हैं, पुलिस ने बोला कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो खुद पहुँचे हैं अपने से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन के लिए। तो आप अगर सपोज थिंग्स आर गोइंग टू बी, आप एक एसआईटी बना दीजिए, जो भी आपको वो करना है, बट लोगों का आक्रोश ख़त्म करने के लिए आप चेयरमैन को ही अरेस्ट कर लें, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। कंट्रोल अगर करना है मॉब को, तो एक आदमी को आप अरेस्ट कर लेंगे। अगर कल्प्रिट, दैट इज द जॉब ऑफ, एक्सपीडिएट करी जाए जो भी कोई भी अगर कल्प्रिट अगर नहीं पकड़ में आता है तो आप किसी और को पकड़ लेते हैं कंट्रोल करने के लिए मॉब को, तो वो सही है। रिस्पांसिबल कौन है? ठीक है, किसी और को नहीं पकड़ते, चेयरमैन नहीं तो आए, फिर पूरी नहीं साफ भी कौन के आते हैं। बहुत सारे ऐसे घटना होती है, कोई भी नहीं कोई बोल law and order, just a minute, law and order is the responsibility of the civil administration. There is a district commissioner, there is a system in the complete country. I say anybody who is responsible for any wrongdoing should be punished, but punished after due investigation. It's not that something has happened on the road, your motorcycle was going through a side and you are caught for an accident for which you are not responsible. Our point is only that. If a person is not responsible, go through the facts, find out, punish them. Campaigns होनी चाहिए। एक मदर या एक पेरेंट जब अपना बच्चा स्कूल में छोड़ के जाता है, वो देखता है कि ये सबसे सेफ जगह है, और ये जो बात है कि स्कूल सबसे सेफ जगह है,
हम जितने भी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बच्चे जो हमारे पास हैं, हमारे बच्चे हैं, इनमें से किसी के साथ कोई भी गलत घटना नहीं होनी चाहिए। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी इस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है, जो कोई भी हो, उसको ढूंढा जाए और बिल्कुल उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो सिस्टम इस प्रकार से हम क्रिएट करें कि हम मिलजुल कर जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाएं। तो सुलझाने का तरीका सिर्फ एक है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क करें। और एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुश है, अच्छा काम चल रहा है, तो स्कूल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और प्राइवेट स्कूल्स अलग है, ऐसा कोई बात है ही नहीं। हमारे को फुल कोऑपरेशन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं इस प्रकार के होने चाहिए कि सबके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं होना चाहिए। बस यही हमारी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।